नमस्कार। जी संवाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। विदिशा मध्य प्रदेश में एक युवती स्टेज पर डांस करते हुए अचानक गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक दूल्हा घोड़ी से उतरकर डीजे पर डांस करने लगा और वो फिर दोबारा वो घोड़ी पर बैठा तो कुछ देर बाद बेसुध होकर गिर पड़ा। इसी तरह उज्जैन में शादी में घोड़ी लेकर पहुंचा एक 16 वर्षीय किशोर अचानक गश खाकर गिरा और उसकी सांसें थम गई। एक अन्य घटना में जिम में एक्सरसाइज करते हुए युवक गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। लोगों को दहलाने वाली ये कैसी मौत है? पहले तो महीने में इक्का दुक्का खबरें ही आती थी, लेकिन अब ऐसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। आखिर कौन सी बीमारी है या मौत का साया जो चुन चुन कर युवाओं को अपना शिकार बना रहा है? हंसते खेलते युवा अचानक मौत के मुंह में समा रहे हैं। क्या है कारण? कोई गड़बड़ाई दिनचर्या, बढ़ते ध्वनि प्रदूषण जैसे कि डीजे का साउंड, तो कोई कोविड के असर को दोषी मान रहा है। युवाओं की अचानक होती हुई मौतों को साइलेंट हार्ट अटैक बताया जा रहा है। ये केस क्यों बढ़ रहे हैं? आइए सुनते हैं बड़ेरिया मेट्रो प्राइम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जबलपुर के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप तिवारी से। डॉक्टर साहब, कोविड के बाद यंगस्टर्स में हार्ट अटैक के मामले काफ़ी देखने आ रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली जो अगर हम प्री कोविड और पोस्ट कोविड टाइम देखेंगे तो पहले इतने ज़्यादा हार्ट अटैक नहीं होते थे। ओवरऑल हार्ट अटैक की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है और यंगर एज में थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। दो रीज़न है, तो कोविड का वायरस का इफेक्ट, वायरस की साइज बड़ी होती थी जो छोटी छोटी नलियों में जाके जमा होता था और उस पर खून का थक्का जमाता था और नसें बंद होती थी, हार्ट अटैक होते थे। हार्ट अटैक के साथ साथ स्ट्रोक के केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। ब्रेन की नसों में भी खून का थक्का जमा हो रहा है और इवन पैरों की नसों में भी जमा हो रहा है जो कि लंग्स तक माइग्रेट करता है। ये जो थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेनन होते हैं, तो ओवरऑल हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। स्पेशली यंग लोगों में आफ्टर सेकेंड वेव यंग लोगों को इसने ज़्यादा अफेक्ट किया था और वो एक ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है। इवन 18 साल के ऊपर के बच्चों में भी हमने हार्ट अटैक होते हुए देखा है और उनकी मृत्यु भी होते हुए देखी है। डॉक्टर तिवारी का मानना है कि बढ़ते तनाव के अलावा तेज म्यूजिक सिस्टम हमारे हृदय के लिए घातक है। यदि हमें हृदय रोगों से बचना है तो इसका बचपन से ही ध्यान देना होगा। विशेषकर खान पान में बहुत गंभीरता बरतनी होगी। इसमें यह भी देखा गया है कि कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि डांस करते करते युवती हुआ या युवक हुआ अचानक गिर पड़े, या किसी शादी विवाह में गए, डीजे बज रहा है, तेज़ साउंड है और उसमें डांस करते हुए गिर पड़े। तो इसका रीज़न क्या है? क्या साउंड का भी कोई इफेक्ट पड़ता है? एक्चुअली जो इसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। सडन कार्डियक डेथ मतलब कोई भी सिम्टम ऑनसेट से विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो सडन कार्डियक डेथ कहलाती है। सडन कार्डियक डेथ के बहुत सारे रीजन होते हैं। पहले भी होते थे, यंग लोगों को यूजुअली अफेक्ट करते हैं, बट उस टाइम पे वो जेनेटिक रीजन होते थे और कुछ चैनलोपैथी कहलाते वो होते थे या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से अरिथमियाज होते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो हार्ट अटैक कराता है, हार्ट अटैक की कॉज होता है। हार्ट अटैक 80% केसेस में हार्ट अटैक एक मेजर कॉज हो गया सडन कार्डियक डेथ का। इसका रीज़न अगेन एक तो बहुत सारे रीज़न है, जिसमें से स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न है। आपने जैसे बताया कि साउंड पॉल्यूशन 65 डेसिबल से अगर ऊपर होता है तो इसको साउंड पॉल्यूशन बोलते हैं। 75 डेसिबल से ऊपर अगर है तो वो शोर हानिकारक होता है, और अगर 120 डेसिबल से ऊपर होता है तो ये कष्टदायक होता है और इवन पेनफुल इवेंट्स भी लोगों में होने लगते हैं। तो जब कभी डीजे बजता है, बहुत तेज़ साउंड होता है, तो वो हमारे कानों के थ्रू ब्रेन में जाता है। वो पूरे शरीर की जो इक्विलिब्रियम है उसको डिरेंज करता है। उसकी वजह से जो स्ट्रेस बॉडी में पावरफुल स्ट्रेस जनरेट होता है, और जो वल्नरेबल पर्सन होते हैं, जैसे कि जिनको पहले से कुछ प्लाक्स होते हैं, कुछ कोरोनरी आर्टरी प्लाक्स बने हुए हैं या एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो उन्हें वो प्लाक रप्चर होते हैं। प्लाक रप्चर होते हैं तो उनके ऊपर क्लॉट बनता है और हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने से सडन कार्डियक डेथ होती है। जिम करते समय भी हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। इस बारे में डॉक्टर तिवारी का कहना है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज घातक है। हमें क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। Exercise up to some extent it is very much important and very beneficial to stay the individual healthy, but एक लेवल से ज़्यादा करें। एक स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लेते हैं, स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें उन लोगों में जो एट रिस्क पेशेंट होते हैं, पर्सन होते हैं, उनमें प्लाक रप्चर होने के साथ साथ क्लॉट जमता है कोरोनरी आर्टरीज में और हार्ट अटैक करा सकती है। और यह जो
पहले से भी कार्ड हैं उसमें एरिडियाज हो सकते हैं, तो BTBF होते हैं वो सडन कार्डियक डेथ कराती है। साथ में जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज है वो 150 मिनट पर वीक है। तो हमें इस तरह से पूरे 6-7 दिन में इस तरह से डिवाइड करना है कि हम 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करें, जिसमें कम से कम 1 या 2 दिन एक्सरसाइज फ्री डे भी रखें। तो ये अगर इस तरह से प्रोटोकॉल हम लोग अपनाते हैं तो एक्सरसाइज करने का हमेशा बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है, ये हमेशा करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो जिम में जाते हैं वो बॉडी एक अपनी बॉडी को एक अच्छा बनाने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिसमें वे प्रोटीन और दूसरे अदर काइंड्स ऑफ प्रोटीन और अदर काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो इसमें क्वालिटी वाइज कई बार चेक उतनी चेक नहीं होती है, वो कई बार हार्म करते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि बॉडी को हार्म करते हैं। इस वजह से इस सडन कार्डियक डेथ की संभावना बढ़ जाती है। तो अच्छा होगा यदि हम तनाव से बचें, अच्छा खान पान रखें और नियमित व्यायाम करें। ब्लड और हार्ट का नियमित चेकअप, लिपिड प्रोफाइल, डायबिटीज़ की जांच, बीपी की जांच नियमित कराना जरूरी है, जिससे हमें हमारे शरीर के अंदर बदलाव की स्थिति की जानकारी मिल सके। टेक में खान पान का कितना रोल है? खान पान का तो सबसे ज़्यादा रोल है। मेरे पर्सनल विचार से तो मैं सबसे ज़्यादा जो अभी अर्ली यंग एज में जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ना खान पान को मिलता है। जो आजकल स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्ट्रीट फूड में एक ऑयल में कई चीज़ों को एक ही साथ तलते हैं, बार बार तलते हैं, तो कई ऑयल काला पड़ जाता है। तो जो ऑयल है वो ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट की ज़्यादा मात्रा होती है, वो भी ट्रांस फैट में जल्दी कन्वर्ट होते हैं। तो ये डायरेक्ट हार्ट को इन्वॉल्व करते हैं और डिसीज कराते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस को एक्सपेडाइट करते हैं। साथ में स्ट्रीट फूड में हमेशा नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। एक सॉल्ट एक लेवल से अगर ज़्यादा लेते हैं तो वो हमेशा नुकसानदायक होता है। इसके अलावा कैलोरीज इसमें बहुत ज़्यादा होती है, जो कि सीधा हमारे ओबेसिटी भी करती है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और अल्टीमेटली इनको हार्ट डिसीज कराती हैं। तो और मैंने जैसा कि बताया कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो हम अगर खान पान का ख्याल शुरू से ही रखें, बच्चों से ही रखें, तो हम काफ़ी हद तक एक अर्ली एज में जो डेथ हो रही है उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। समय समय पे क्या हार्ट की जांच भी जरूरी? बहुत ज़रूरी है। यंग जनरेशन को भी करवाना चाहिए। 30 साल से ऊपर अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो एवरी 3 to 5 ईयर्स में एक हार्ट का चेकअप कराना है और बाकी जनरल चेकअप कराना है। 40 साल के बाद अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो हर साल हमें बॉडी चेकअप कराना है और हार्ट चेकअप कराना है। और हाँ, बहुत खुश रहें और मधुर संगीत सुनें। वैसे संगीत चिकित्सा भी है जिससे दिल और दिमाग को शांति मिलती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप कमेंट्स करके अवश्य बताएं। दी संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।